उसमें अर्ध थोड़ा-सा कुंभ को स्थितियाँ बदली हैं। महाकुंभ में दिनेश जी कन्वर्ट किया था भाजपा सरकार ने जब 17 में आई थी। तब यही कहा गया कि महाकुंभ का अपना एक स्थान है और अर्ध कुंभ का अपना, उसका जो आध्यात्मिक है और किसी भी तरीके से, तब उसमें तैयारियां ये की गई 2019 वाले में कि नहीं नहीं पूरा बड़ा बनेगा और भव्य स्तर पे रहेगा, 32 करोड़ लोग भी आए। लेकिन फिर सवाल वही है ना दिनेश जी, अब जब आपने कहा कि हम आपको इतना बड़ा बड़ा व्यवस्था देंगे, तो आदमी पूछेगा, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना भाई। नहीं दे पाए श्रद्धा में तो श्रद्धालु तो कुछ भी कर लेगा, उसके लिए ना भी कोई व्यवस्था हो, वो तो प्रयागराज की भूमि की चरण रज लगा के हिंदुस्तान का जो श्रद्धालु है वो चला जाएगा, डुबकी लगा के चला आएगा, उसको कुछ भी ना हो, वो अपनी तैयारी से जाता है। लेकिन जो सरकार इसके नाम पर बड़े दावे कर रही, बड़े पोस्टर होर्डिंग, मुझे लग रहा करोड़ों रुपए तो सिर्फ प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। पूरा प्रयागराज पटा हुआ है कि नहीं पटा हुआ है? फिर वो विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। मैं अखिलेश यादव के सवाल पर खुद पूछा मैंने, चाहे समाजवादी प्रवक्ता हो अशोक तिवारी जी या कृष्ण मोहन पांडे जी बीजेपी के, लेकिन जो वादे आप कर रहे हैं, अगर अभी तक और करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, टेम्परेरी बंगले अधिकारियों के लिए रोकने के लिए बन रहे हैं, वीवीआईपी लोगों की पूरी तैयारी जोरों पे है। अगर आप देखें टेंट सिटी भी है, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जो आम जो एक बस से उतरेगा, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके का इलाहाबाद में आपको याद होगा रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया था, किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, यही अखिलेश यादव की सरकार थी, हुआ था घटना, तो फिर उसका पहले से अंदाजा लगाना जरूरी है। वो सरकारी तैयारी आपको तेजी या अधिकारियों में लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, अच्छा जाए, वो सिर्फ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पे नजर रखे हुए, उन्हें क्यों फटकार लगानी पड़ी अभी परसों? इसीलिए लगानी पड़ी ना कि काम डिले चल रहा है। हो जाने से नहीं होगा तो क्या टाइम तो रुकेगा नहीं। हम लोग डिबेट करेंगे आज नहीं कल, कल नहीं, 13 जनवरी को स्नान तो शुरू हो जाएगा ना, लोग आएंगे, और तब कोई घटना हो गई तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी वो? कृष्ण मोहन जी, मैं सवाल यही है कि अधिकारी जाके अमिताभ यश भी पहुंच चुके हैं, लगातार अधिकारियों का वहां मंत्रियों का सबके दौरे लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तैयारी महाकुंभ का अवसर मिला था आपको, 19 में नहीं था, लेकिन इस अवसर को तो और अच्छे तरीके से करना चाहिए था ना। अभी तो जो दिख रहा है उसमें तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस बात को मैं जी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं कि जो भी तैयारियां चल रही हैं बहुत बेहतर ढंग से चल रही हैं, और जितना में कुंभ था उस एरिया को हमने बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक लोग आए। जैसे कि अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो एक एरिया बड़ा रहे जहां पे कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, जहां किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना एरिया हमने बढ़ाया उसमें बिजली के खंभे, उसमें विद्युत की व्यवस्था है, वहां जल की व्यवस्था, लेकिन अभी 67,000 फ्लड लाइट्स तो लगी नहीं, अभी तो नहीं लग पाई ना। 67,000 फ्लड लाइट्स लगाने का दावा किया गया था। आप पुष्कर भाई पूरा इस बात को कहता हूं, अभी इसमें लगभग 15 दिन बाकी है और हम इसको पूर्ण कर लेंगे 15 दिन, 10 दिन के अंदर इसको पूर्ण कर ले। जो भी थोड़ी कमियां रह गई, कभी दैट मींस की जहां जहां अभी नहीं लग पाई है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा आयोजन है, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ अभी जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी से भी कोई कार्य कर देना ठीक ना होगा, परंतु जो निश्चित सीमा है उसमें पूर्ण करके टाइम पे होना चाहिए, करके एक बेहतर टाइम पे करके, और एक महाकुंभ जो दुनिया के लिए, भारत तो है ही, दुनिया के लिए एक बेहतर आयोजन है, बेहतर समरसता का प्रतीक है, उसको बेहतर ढंग से पूर्ण करेंगे। और इसमें देश के एक एक जनमानस का सहयोग है, पूर्णता के साथ ये पूर्ण होगा।
अशोक जी, बीजेपी जी का एक ही साफ कहना है कि जी आप चिंता ही मत कीजिए, 13 तारीख से शुरू है, उस समय सीमा के अंदर सारी व्यवस्थाएं पूरी की हैं और कर रहे हैं, और ये कुंभ बहुत ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसमें नुक्स निकाल रहे हैं। देखिए, कुंभ जितना अच्छे से हो जाए, यही हर कोई भारतवासी चाहता है। हर कोई देशवासी चाहता है कि हमारे देश की गरिमा बढ़े और हमारे देश के वासी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान कर सके त्रिवेणी का। हर कोई चाहता है, ये कौन नहीं चाहेगा। सच्ची बात यह है कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी कुंभ है। कुंभ से जो है बहुत बड़ी विशिष्ट चीजें होती हैं। प्रभु से जो है आदमी का जुड़ाव होता है और जो है साइंटिफिक तौर पर भी हमको अमृत मिलता है। तो कुंभ का महात्म बहुत बड़ा है। लेकिन ये कैसे हम मान लें कि विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए। विपक्ष को जो है अपने आम जन की चिंता हमेशा करता है विपक्ष, और करता रहेगा। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से भाई ने बता दिया अभी अभी आपके जो है जो समाचार बता रहे थे फील्ड का, तो वो भी बता रहे थे यही चीज की जो है सीसीटीवी अभी लग नहीं पाया है पूरी तरह से। सवाल इस बात का है कि सीसीटीवी नहीं लग पाया है, तो बहुत बड़ी बात है कि सीसीटीवी अब तक लग जाना चाहिए था। और जो है सरकार को जो कार्य विलंब से कर रही है सरकार, यानी कि जो अभी एसएसपी का कार्यालय नहीं शायद बन पाया है। अभी जिस तरह से हमने जल पुलिस की बात कही, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से जो है वॉच टावर की बात कही, ये सब चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। 10 दिन में कैसे हो जाएंगी, और हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए। सवाल इस बात का है कि इसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और सवाल इस बात का ये भी है कि अगर ये सब नहीं हो पाएगा, कोई घटना दुर्घटना होगी, तो सरकार तो माथा पकड़ लेती है, अपना माथा पकड़ लेती है। जान माल की क्षति होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है चाक चौबंद करना हमारा काम है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक के कहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो हम अपने कार्यकर्ताओं को आपको दे दें, उनसे आप सहयोग ले लीजिए, उनको वॉलंटियर बना लीजिए। ये भी उन्होंने प्रस्ताव किया है। क्या गलत कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? आखिर समय पर सचेत करना हमारा काम नहीं है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लें। जी कृष्ण जी, आपका, मैं इस पे आपकी की टिप्पणी लूंगा। जी मुस्कुर भाई, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे और उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले सकती है। साहब, उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार देश के सबसे बड़ा राज्य है और इसके इतने रिसोर्सेस हैं, ये कर सकती है। और जब वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी प्रशासनिक पद पे हो, जब वो मुख्यमंत्री हो, तो निश्चित तौर पर वो सारे काम आसान हो जाते हैं जो पिछले 70 वर्षों नहीं 500 वर्षों से पूर्ण नहीं हुए थे, वो पूर्ण कर लेते हैं। इसके लिए निश्चिंत रहिए, उम्र तो मात्र 12 वर्ष पे आता है। 500 वर्षों के रुके कार्य भी वो पूर्ण कर लेते हैं। दूसरा विषय ये कि जल पुलिस नहीं हो पाई है, खंभे नहीं लग पाए हैं, साहब वो सब लगे हुए हैं। हाँ, जो कार्य जो विस्तार क्षेत्र बढ़ाया गया है उसमें कार्य प्रगति पर है और उसमें हो रहा है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। परंतु कि हमारे भारतीय जनता पार्टी वैसे देश की सबसे बड़ा दल है, तो उसके पास बड़े कार्यकर्ता, बड़े स्तर पे कार्यकर्ता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि उनकी भी आवश्यकता नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो 500 वर्षों में कार्य नहीं हो पाया, उसको उन्होंने पूर्ण कर दिया। यज्ञ तो महाकुंभ तो मात्र 12 वर्षों पे आते हैं। और मैं इनकी बात करूं, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि पैसा पहले से पूर्व का पैसा खर्च नहीं हो पाया। साहब, क्या आपने जब आपने महाकुंभ कराया था तो कैग ने आप पर आरोप लगाए थे, आप पैसे खर्च नहीं कर पाए थे, दादनी का आरोप था। उत्तर प्रदेश सरकार, पूज्य आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार में कुंभ हमारे आस्था का केंद्र है, उसमें गड़बड़ी नहीं होगा, उसमें कोई कमियां नहीं होगी। और बहुत बड़ा आयोजन जो दुनिया के मानक पर हो रहा है, इसको बेहतर ढंग से हम पूर्ण करेंगे। अशोक तिवारी जी, कृष्ण मोहन पांडे जी ने मतलब स्पष्ट कहा कि आपने भी एक महाकुंभ कराया था और जो 13 जनवरी से शुरू होगा और जब चलेगा तब आप देख लीजिएगा। क्या आपने कराया? उन्होंने तो आपके भ्रष्टाचार को, आपके शासन के समय का एक आईना दिखा दिया कि कैग तक ने बताया था कि आप खुद ही नहीं खर्च कर पाए। एक तो जो आपने आरोप लगाया उसका उन्होंने जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, उसको
खुद बीजेपी पार्टी को भी उन्होंने कहा, इसको आप समाजवादी पार्टी का या लाल टोपी से मत अभी जोड़ लीजिएगा, उन्होंने कहा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके सहयोग की जरूरत नहीं है जो आपने ऑफर किया। दूसरा, आप लोग उनको सीख ना दें, चाहे वो भ्रष्टाचार रहा हो महाकुंभ में, सुन लीजिए, या आप लोगों की अव्यवस्था जो देखने को मिली, ये नहीं मिलेगी। जी जी सर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जिस तरह से फील्ड में देखने को मिल रहा है, जो कि साक्षात सभी कोई भी जाके देख सकता है कि इनकी अब व्यवस्था क्या है, इनका प्रबंधन क्या है, इन्हें कब तक पूरा करना चाहिए था और कब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अब समय 10-15 दिन का बचा है, अधिक से अधिक 10-15 दिन में कितना कर पाएंगे ये समय बता देगा, लेकिन समय पर आगाह करना हमारा फर्ज है। हमने आगाह किया है, इनको समय ही नहीं मिलता है। इस महाकुंभ को दरअसल ये उपेक्षित किए हुए हैं। इस महाकुंभ का कोई भी मतलब समझ नहीं रहे हैं, इसके महत्व को समझ नहीं रही भाजपा इसका प्रबंधन पहले कर लेती, इसका थोड़ा सा अर्ली कर लेती, जिससे दिक्कतें ना आती। ऐसा न करके इसने अपना समय गंवा दिया है संभल में, इसने अपना समय गंवा दिया है बहराइच में, इसने अपना समय गंवा दिया है खोदने में। कार्य को कर लेते हैं 500 वर्ष इनको खोदने छुट्टी नहीं मिल रही है, ये लगातार खुदाई कर रहे हैं, ये इतिहास में तमाम चीजें ढूंढ रहे हैं। इनको आगे के विकास से मतलब नहीं है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको महंगाई से लेना देना नहीं है, इनको यहाँ तक कि इस महाकुंभ जो कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, आज विश्व में जिसका जो है चर्चा है विश्व में जिस चीज की, आज इतने करोड़ों करोड़ आएंगे जो श्रद्धालु, आज उनके जान माल की चिंता नहीं है, सुरक्षा प्रबंधन इतना कमजोर है, सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर है, उसी में कुप्रबंधन हो गया है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का, इनको ये खाली बातें करते हैं हिंदुत्व की बातें करना और जो है सभी धर्मों का आदर करना, यहाँ तक कि हिंदू धर्म जो कि विशाल है और जो है सनातन धर्म इतना हमारा जो है प्राचीन सनातन धर्म है, उसके श्रद्धालु करोड़ों करोड़ आएंगे, उनकी भी चिंता नहीं है इनको। जिस सनातन धर्म की बात करते हैं उसकी ही चिंता नहीं है।